जगन्नाथ रथ यात्रा 20 जून मंगलवार को 10 बजे शुरू हो जाएगी। रथ यात्रा में अलग अलग 3 रथों पर सवार होकर भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा को पुरी की सड़कों से गुंडीचा मंदिर तक भक्तों द्वारा खींचा जाता है। मान्यता है कि भगवान के रथों को खींचे जाने से या अनजाने में किए गए मनुष्यों के सभी पाप कट जाते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत से जुड़ी कुछ पौराणिक कहानियां हैं जो लोगों की सामाजिक धार्मिक मान्यताओं को दर्शाती है। एक कहानी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस ने कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम को मारना चाहा था। इस आशय से कंस ने कृष्ण और बलराम को मथुरा में आमंत्रित किया था। उसने अक्रूर को अपने रथ के साथ गोकुल भेजा। पूछने पर भगवान कृष्ण बलराम के रथ पर बैठ गए और मथुरा के लिए रवाना हो गए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम के मथुरा जाने के बाद इसी दिन को उनके भक्त रथ यात्रा के रूप में मनाते हैं, जबकि द्वारका में भक्त उस दिन का जश्न मनाते हैं जब भगवान श्री कृष्ण बलराम के साथ उनकी बहन सुभद्रा को रथ यात्रा में शहर की शान और वैभव दिखाने के लिए लाए गए थे। जगन्नाथ शब्द 2 शब्दों जग से बना है जिसका अर्थ ब्रह्मांड है और नाथ का अर्थ है भगवान, जो ब्रह्मांड के भगवान है। रथ यात्रा हर साल भक्तों द्वारा निकाली जाती है। अलग अलग 3 रथों पर सवार भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा को पुरी की सड़कों से गुंडीचा मंदिर तक भक्तों के द्वारा खींचा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जुलूस के दौरान अपने भगवान के रथों को खींचना भगवान की शुद्ध भक्ति में शामिल होने का एक तरीका है और उन पापों को भी नष्ट कर देता है जो जाने या अनजाने में किए गए थे। रथ के साथ भक्त ढोल की थाप की ध्वनि के साथ गीत और मंत्रों का जाप करते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा, गुंडीचा यात्रा, रथ यात्रा महोत्सव, दशावतार और नवदीना यात्रा के रूप में भी प्रसिद्ध है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां लकड़ी से बनती है और हर 12 वर्ष पर इन्हें बदला जाता है। पूर्णिमा स्नान के लिए इन्हें गर्भगृह से निकालकर बाहर रखा जाता है। मंदिर के प्रांगण में ही 150 से ज़्यादा पुजारियों द्वारा मंत्रोच्चारण के बाद पूर्णिमा स्नान की परंपरा पूरी की जाती है। रथ यात्रा के दौरान इस्तेमाल होने वाले रथ हर साल बनाए जाते हैं। बढ़ई ने अक्षय तृतीया के दिनों से रथों का निर्माण करना शुरू करते हैं। रथों को चमकीले रंगों से रंगा जाता है और सबसे ऊपर लाल, काले, पीले या हरे रंग की छतरियों से ढके जाते हैं। ये रथ भगवान जगन्नाथ लाल और पीले रंग का उपयोग करते हैं। भगवान बलराम लाल और हरे रंग का उपयोग करते हैं, जबकि सुभद्रा लाल और काले रंगों का उपयोग करते हैं। भगवान जगन्नाथ के रंग को चक्रध्वज या नंदीगेश कहा जाता है, जिसका अर्थ है कोलाहलपूर्ण और आनंदमय ध्वनि। 16 पहियों का उपयोग करते हुए यह लगभग 45 फीट लंबा होता है और इसका वजन 65 टन होता है। इसके शिखर पर गरुड़ की एक आकृति भी है और इसके 4 सफ़ेद लकड़ी के घोड़ों की ओर से खींचा जाता है। बलराम के रथ को तलध्वज कहा जाता है, जिसका अर्थ है महत्वपूर्ण, शक्तिशाली, लय की ध्वनि। इसमें 14 पहिए हैं और इसे लकड़ी के 4 काले घोड़ों द्वारा खींचा जाता है। यह हनुमान जी को अपने शिखर पर बिठाता है। सुभद्रा जी के रथ को पद्यध्वज कहा जाता है, जिसका अर्थ है अभिमान का नाश करने वाला। इसके शिखर पर एक कमल है जिसमें 12 पहिए हैं और इसे 4 लाल लकड़ी के घोड़ों द्वारा खींचा जाता है। यात्रा के दौरान भगवान बलभद्र को देवी सुभद्रा और अंत में भगवान जगन्नाथ की तुलना में पहले मंदिर से बाहर निकाला जाता है। ओडिशा के पुरी में निकलने वाली रथ यात्रा की तरह ही वृंदावन के जगन्नाथ मंदिर से भी भगवान की रथ यात्रा निकाली जाती है। इस दौरान मथुरा, वृंदावन भी ओडिशा के जगन्नाथपुरी के समान नजर आता है। इस अवसर पर श्री बांके बिहारी जी भी चांदी के रथ पर सवार होकर भक्तों को दर्शन देते हैं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्त इस यात्रा में शामिल होते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ like the video and subscribe the channel। धन्यवाद।